2, E3, E4, E5 एंड E6। सॉरी, और ज़्यादा हैं, थोड़ा पास में लिख लेते हैं इसमें। E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7 तक हैं। ठीक है, अब देखिए अब कैसे काउंट करेंगे। क्या V1 जो E1 एज है वो V1 पे इंसिडेंट आउट है। E1 जो है V1 से निकल रही है ना, बाहर की तरफ को निकल रही है, तो इंसिडेंट आउट हो गया। तो वैल्यू कितनी लिखेंगे आप इसमें, 1 लिखेंगे। सिमिलरली E2 V1 पे इंसिडेंट आउट है, E2 V1 पे कोई कनेक्शन नहीं है E2 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पहले एक काम कर लेते हैं, जो V1 से मैट्रिक्स है उसी से V1 से जितनी भी एजेस जा रहे हैं उनके लिए वैल्यू लिख लेते हैं, बाकी तो अपने आप 0 हो जाएगा। E1 के लिए तो इंसिडेंट आउट हो गया, ठीक है, V1 पे। E5 के लिए भी इंसिडेंट आउट है, यानी कि E5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। E6 के लिए इंसिडेंट इन है, क्योंकि E6 जो है वो V1 पर इंसिडेंट कर रही है, तो इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई और एज है नहीं इससे, तो बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप V2 के लिए लिखेंगे तो V2 में कहाँ है आपका, ये है, तो इसमें 3 एजेस है, तो अब इन तीनों के लिए लिख लीजिए। E1 इंसिडेंट इन कर रही है, तो इन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और तीनों ही -1 हो जाएंगे, सब इंसिडेंट V2 पे ही इंसिडेंट इन कर रहे हैं, यानी कि E3 और E2 ये भी -1, ये भी -1। अब बाकी और कोई एज है नहीं, तो बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। V3 के लिए देख लेते हैं। V3 से 1 2 3 4 5 एजेस हैं V3 से, तो अब इनके लिए वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो V3 पे अगर मैं किसकी बात करूँ, E4 की बात करूँ, तो E4 इंसिडेंट आउट है, आउट पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो V4 1 हो जाएगा। E7 इंसिडेंट इन है, तो -1 हो जाएगा। E2 इंसिडेंट आउट है, तो 1 हो जाएगा। E3 इंसिडेंट आउट है, तो ये भी 1 हो जाएगा। बाकी सब जगह वैल्यू आ जाएंगी आपकी 0। V4 की बात कर लेते हैं। V4 से 2 ही हैं, E4 भी इंसिडेंट इन है, E5 भी इंसिडेंट इन है, तो दोनों -1 हो जाएंगे। बाकी सब जगह जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 0। लास्ट बचा है V5। V5 में आप देखते हैं एक ही एज है, वो भी इंसिडेंट आउट है, तो आउट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाकी सब वैल्यूज़ आपकी 0 0 हो जाएंगी।